हैं एवन टीवी के खास कार्यक्रम क से कविता की ओर, जहां आपसे रूबरू होने जा रही हैं जयपुर की युवा कवयित्री तारावती सैनी नीरज। भरतपुर के भुसावर कस्बे में जन्मी और विवाह के उपरांत जयपुर में रहकर साहित्य साधना कर रही तारावती सैनी नीरज की स्त्री जीवन पर आधारित कहानी संग्रह नूरी ने साहित्य जगत में खासी पहचान कायम की है। इसके अलावा इनके अंतर्राष्ट्रीय साझा संग्रह दूर कहीं मेरे गांव और खुशबू ए हिंदुस्तान भी इस क्षेत्र में सराहे जा रहे हैं। साहित्य के क्षेत्र में इन्हें अंतर्राष्ट्रीय सृजनकार सम्मान, सलाम हिंदी अंतर्राष्ट्रीय सम्मान, विश्व हिंदी साहित्य सेवी सम्मान, राजस्थान नारी गौरव सम्मान और महाकवि गोपाल दास नीरज सम्मान सहित अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा जा चुका है। आइए सुनते हैं तारावती सैनी नीरज से उनकी कुछ दिलकश रचनाएं। एवन टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं तारावती सैनी नीरज आपके सामने कुछ अपनी कविताएं लेकर आई हूँ। तो मैं अपनी कविताएं आपके लिए सुनाती हूँ। मेरी पहली कविता का शीर्षक है जिंदगी। देखिए, हम जिंदगी क्या है। सोचूं तो बस बेफिक्री है, सोचूं तो बस बेफिक्री है, सोचूं तो बस फकीरी है, सोचूं तो बस बेफिक्री है, सोचूं तो बस फकीरी है। ये ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी है, सवालों का पिटारा है, जीवन के छोर का एक किनारा है। सवालों का पिटारा है, जीवन के छोर का एक किनारा है ये ज़िंदगी। सोचूं तो बस अबूझ पहेली है, सोचूं तो बस अबूझ पहेली है, सुख दुख की सहेली है ये ज़िंदगी, सुख दुख की सहेली है ये ज़िंदगी। हर पल बदलती जैसे धूप छाँव, हर पल बदलती जैसे धूप छाँव, कभी हवा में उड़ते हुए तो कभी नंगे पाँव, कभी हवा में उड़ते हुए तो कभी नंगे पाँव। एक अंतहीन सफ़र है ये ज़िंदगी, एक अंतहीन सफ़र है ये ज़िंदगी, जिसे बस जीते जाना है। शायद मैं भी खामखा ही ढूंढ रही हूँ ज़िंदगी के निशान, मैं भी खामखा ही ढूंढ रही हूँ ज़िंदगी के निशान, वरना एक ना एक दिन मिल ही जाना है ज़िंदगी तुझे, वरना एक ना एक दिन मिल ही जाना है ज़िंदगी तुझे। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है धरती की तपन। देखा जैसे कि आज अब कितनी गर्मी पड़ रही है, उसी को लेके मैंने आज ये मेरी कविता लिखी है कि गर्मी इतनी तपन क्यों है कि सब बड़े ही परेशान तो हैं, सब बड़े ही परेशान तो हैं धरती की तपन से, सब बड़े ही परेशान तो हैं धरती की तपन से। पर बन बैठे हैं दृष्टराज, पर बन बैठे हैं दृष्टराज, और मूक होकर बस देख रहे हैं, और बस मूक होकर देख रहे हैं इसे उबलते हुए, इसे उबलते हुए। मीलों मील तक जहाँ जंगल हुआ करते थे, मीलों मील तक जहाँ जंगल हुआ करते थे, जहाँ खेत लहराते थे, आज वहाँ बस कंक्रीट के जंगल खड़े हैं, आज वहाँ बस कंक्रीट के जंगल खड़े हैं। सड़कें मकान सभी, सड़कें मकान सभी अटे पड़े हैं प्लास्टिक से, सड़कें मकान सभी अड़े पड़े हैं प्लास्टिक से, और सब बड़े ही परेशान हैं, और सब बड़े ही परेशान हैं धरती की तपन से, और सब बड़े ही परेशान हैं धरती की तपन से। ये जो चश्मा है आधुनिकता की अंधी दौड़ का, ये जो चश्मा है आधुनिकता की अंधी दौड़ का, अपनी ही जड़ों से दूर हो जाने का, अपनी ही जड़ों से दूर हो जाने का, इसे उतारना ही होगा, इसे उतारना ही होगा। अन्यथा अभी तो धरती तप रही है, अन्यथा अभी तो धरती तप रही है, यहाँ से आगे खुद मानव को ही तपना पड़ेगा। अन्यथा अभी तो धरती तप रही है, यहाँ से आगे नहीं तो खुद मानव को ही तपना पड़ेगा। मैं अपनी अगली कविता आप सबके सामने समक्ष प्रस्तुत करती हूँ, जिसका शीर्षक है तुम्हारा और मेरा प्रेम। तुम्हारा और मेरा प्रेम यूं ही नहीं है, तुम्हारा और मेरा प्रेम यूं ही नहीं है, जो बह जाए किसी दरिया में, और डूबकर खो जाए कहीं लहरों में, जो बह जाए किसी दरिया में
और डूबकर खो जाए कहीं लहरों में, तुम्हारा और मेरा प्रेम यूं ही नहीं है, तुम्हारा और मेरा प्रेम यूं ही नहीं है, जो उड़ जाए सूखे पत्तों सा, जो उड़ जाए सूखे पत्तों सा हवा के एक झोंके से, जो उड़ जाए सूखे पत्तों सा हवा के एक झोंके से, और मिल जाए किसी नश्वर प्रेम के ढेर में, और मिल जाए किसी नश्वर प्रेम के ढेर में, तुम्हारा और मेरा प्रेम यूं ही नहीं है, तुम्हारा और मेरा प्रेम यूं ही नहीं है, जो मिट जाए और मिटकर मिल जाए, जो मिट जाए और मिटकर मिल जाए किसी बंजर जमी में, मिटकर मिल जाए किसी बंजर जमी में, तुम्हारा और मेरा प्रेम तो उस फूल में समाई खुशबू सा है, तुम्हारा और मेरा प्रेम तो उस फूल में समाई खुशबू जैसा है, जो कभी सूखती नहीं, जो कभी सूखती नहीं और चारों तरफ अदृश्य रूप लेकर फैली रहती है, जो चारों तरफ अदृश्य रूप लेकर फैली रहती है। हमें जीवन से, हमारा जीवन से हर चीज़ से गंतव्य है, ये निश्चित है। उसी को लेकर के मैंने ये मेरी कविता लिखी है जिसका शीर्षक है गंतव्य। कितना ज़रूरी है गंतव्य, कितना ज़रूरी है गंतव्य, घर से, बचपन से, यादों से, बातों से, प्रेम से। कितना ज़रूरी है गंतव्य, घर से, बचपन से, यादों से, बातों से, प्रेम से, रिश्तों से, जीवन के किसी के जीवन से, फिक्र से, पते से, दिशा से, अहम से, यहाँ तक कि आत्मा का देह से, यहाँ तक कि आत्मा का देह से। मेरी अगली कविता का शीर्षक है, मेरी अगली कविता का शीर्षक है वो गांव के कुएं नहीं थे। मैंने ये कविता गांव को लेकर के लिखी है कि जो गांव में अपने कुएं होते हैं उनकी कैसी चहल पहल होती थी किसी वक्त, आज वो सूखे पड़े हैं और उन पर कितने लोग पानी भरते थे, कितनी चहल पहल रहती थी, उसको लेकर के मैंने एक कविता लिखी है। कविता है वो गांव के कुएं नहीं थे। कुएं से कुएं तक वो हंसी ठिठोले, कुएं से कुएं तक वो हंसी ठिठोले, कुएं से कुएं तक वो नज़ारे, कुएं से कुएं तक वो हंसी ठिठोले, कुएं से कुएं तक वो नज़ारे, कुएं से कुएं तक वो हलचल, कुएं से कुएं तक वो कोलाहल, कुएं से कुएं तक वो हलचल, कुएं से कुएं तक वो कोलाहल। वो गांव के कुएं नहीं थे, वो गांव के कुएं नहीं थे, सुख दुख बांटने के ठिकाने थे, वो गांव के कुएं नहीं थे, सुख दुख बांटने के ठिकाने थे। कलसी का कुएं में गम से गिरना, कलसी का कुएं में गम से गिरना, छपाक से पानी की आवाज़ आना, छपाक से पानी की आवाज़ आना, कुएं पर उतरते चढ़ते, कुएं पर उतरते चढ़ते पायलों का बजना, दांतों के बीच दबाए पल्लू से मनगुन की बतियाना, दांतों तले दांतों के बीच दबाए पल्लू से मनगुन की बतियाना। वो गांव के कुएं नहीं थे, हंसकर ज़िंदगी गुजारने के तराने थे, वो गांव के कुएं नहीं थे, हंसकर ज़िंदगी गुजारने के तराने थे। लाल हरी रंग बिरंगी चूड़ियों की खनखन, लाल हरी रंग बिरंगी चूड़ियों की खनखन, रस्सियों की सर सर से, रस्सियों की सर सर से कुओं का घिरना। अनेक रिवाजों अनेक धर्मों, अनेक रिवाजों अनेक धर्मों का संग पानी भरना। वो कुएं नहीं थे, वो कुएं नहीं थे।